शेख चिल्ली ने अपने बनैये से कुछ रुपए हदार लिए थे मगर लौटाने में देरी पर देरी कर रहे थे। एक दिन शेख साहब अपने दोस्तों में बैठे थे तो बनैया गुस्से में बढ़कर पहुंच गया और बोला, मेरे पैसे लौटाते हो या नहीं? शेख साहब ने इसे आराम से बैठने को कहा और फिर बोले, मेरे ज़िम्मे तुम्हारे कितने रुपए बनते हैं? बनैया बोला, 45 रुपये। शेख साहब ने कहा, 45 यानी 5 और 40। अच्छा, इनमें से 15 तो मैं हफ्ते भर में अदा कर ही दूंगा। 10 रुपए का अनाज तुम मेरे पास से ले जाना। 15 और 10 ये हुए 25। बाकी कितने रहे? बनैये ने कहा, 20। शेख साहब बोले, 15 तो मैं अगले महीने की पहली तारीख को अदा कर दूंगा। 20 में से 15 गए, बाकी कितने रहे? बनैये ने जवाब दिया, 5। शेख साहब ने जेब से 5 रुपए निकाले और बनैये को देकर कहा, ये लो अपने 5 रुपए। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने इतने से 5 रुपए के लिए मुझे इतने लोगों में जलील किया? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारा हिसाब मुकम्मल हो गया है। रुपए जेब में डालो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये याद रहे कि अब तुम मुझे उम्र पर मुंह ना दिखाना। मैं तुम जैसे बेअदब लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। एक उम्मीदवार वोट मांगने के लिए एक उम्र-रसीद शख्स के पास गया और इनको 1000 रुपये पकड़ाते हुए कहा, हाजी साहब इस बार वोट मुझे दे। हाजी साहब ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वोट चाहिए तो एक गधा ला दे। उम्मीदवार गधा ढूंढने निकला मगर कहीं भी 7000 से कम पर कोई गधा नहीं मिला। तो वापस आकर हाजी साहब से कहा, मुनासिब कीमत पर गधा नहीं मिला, कम से कम 7000 का एक गधा है, इसीलिए मैं आपको गधा नहीं दे सकता। हाजी साहब ने कहा, बेटा वोट मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए, तुम्हारी नज़र में वोट गधे से भी सस्ते हैं। ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से, ये वो मौत है जिसकी कोई कब्र नहीं। एक बहरूपिया किसी मज़ार पर एक बारिश बुजुर्ग के रूप में जन्नत के टिकट बेच रहा था। 100 रुपये में लोग इसकी बरेशदारी और खुलिये से बहुत मुतासर होकर जोग दर जोग जन्नत के टिकट खरीद रहे थे। दूर से एक पुलिस वाले को आते हुए देखा तो बहरूपिये ने लोगों से कहा, बस जो खुश नसीब थे वो ले गए, जो कुछ फकीर के पास था फकीर फिर लूटा गया। फिर फटाफट अपना थैला उठाया और घर की राह ली। घर पहुंचकर बहरूपिये ने थैले से पैसे निकाले और लगा गिनने। अचानक एक डाकू खिड़की की रास्ते से दाखिल हुआ और पिस्तौल दिखाकर कहा, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। इस फ्रॉडी शख्स ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम दोज़ख में जाओगे। डाकू, मैं दोज़ख में नहीं जा सकता, मैंने आज की डकैती से पहले एक बहुत पहुंचे हुए बाबे से जन्नत की 2 टिकटें खरीदी हैं। बेटी, माँ क्या मेरी नाक चिपटी है? माँ नहीं बेबी। बेटी, क्या मैं हाथी की तरह मोटी लगती हूँ? माँ तुम देखने में बहुत स्मार्ट हो, मेरी बार्बी डॉल जैसी। बेटी, क्या मेरा रंग काला है? माँ नहीं तो बहुत प्यारा है। बेटी, तो ये कमबख्त लोग क्यों कहते हैं तुम अपनी माँ जैसी लगती हो? माँ, लावा जुत्ती बेगैरत जई मोटी बैंस काली हपशन पुप्पी ते गई ये सारी। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था इससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने इसे अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सरनार के पास ले गया और इसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे इसमें जोड़ दो। सरनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सरनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहिब का है? लड़के ने कहा, ये पीर साहिब का नहीं, मेरी महबूबा का है। सरनार ने कहा, उठ हबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है। एक साहिब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद इसकी कब्र पर लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसे बाद इन साहिब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ कर दो। इन साहिब ने जवाब दिया, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली।
ایک فقیر کی لاٹری نکل آئی۔ دوسری فقیر نے پوچھا، تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ پہلا فقیر بولا، ایک بڑی مسجد بنواؤں گا اور اس کے باہر میں اکیلا بیٹھ کر بھیک مانگوں گا۔